वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज के हर एक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाए ताकि आपको बेहतर समझ में आए रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाए। जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो एक राइट डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि हमने जो है ग्रेजुएट वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमने दोनों ही फॉर्म भरा है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट। ऑब्वियसली जिन्होंने ग्रेजुएट वाले पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है वो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं और उनके लिए भी उन्होंने फॉर्म बिल्कुल भरा होगा। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन जितना बेहतर आप करेंगे सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा जो है आपका बढ़ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट में ये मिसकंसेप्शन है कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन तो रेलवे बहुत आसान बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग मैथ तो कर लेते हैं, मेहनत करने के बाद जो है रीजनिंग मैथ तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो फंसते कहाँ पे हैं? वो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में फंसते हैं। फाइनली उनका इसी वजह से जो है ये सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस सेक्शन को लाइटली मत लेना और इसी वजह से खासकर ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये सीरीज का 25th वीडियो है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर प्रीवियस सारे वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि रेलवे के जितने भी पेपर्स हैं, प्रीवियसली रेलवे ने जितने भी पेपर्स लिए हैं सबको बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये पूरा सीरीज जो है हमने बनाया है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। सारे क्वेश्चंस को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया है। तो 25th पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। बस ये ध्यान में रखना, प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है जरूर यहाँ पे जाना प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमने अपने तरफ से लगाए हैं कि आप बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर सकें और समझ सके कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छा से सही राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, तो ये आप जो है कर सके और सिलेक्शन ले सकें। द सेंसस ऑफ 2021 विल बी, तो अभी तक जो है ये सेंसस जो है स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही स्टार्ट हो जाने वाला है। कोविड-19 की वजह से जो है ये डिले हुआ था। तो ये जो सेंसस होने वाला है अब 2021 या 16 सेंसस होने वाला है। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार रेलवे बना चुका है। इसके पहले जो है ये भी क्वेश्चन आपको शायद कोई एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 का जो सेंसस था ये कौन सा सेंसस था, तो ये 15 सेंसस था। इस तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, ये कौन सा नंबर का जो है फाइनेंस कमीशन है, ये भी पूछा जा सकता है। 12th फाइनेंस कमीशन है, 13th फाइनेंस कमीशन है, 14th है, 15th है, ये सारे जो है क्वेश्चन एग्जाम बनता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो करेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो कौन से जो है, ये 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 13, 14, इस तरह 16, तो इस तरह ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल आपको देखने इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, जितने भी नेवल एक्सरसाइज हैं, एयर एक्सरसाइज हैं, आर्मी वाले एक्सरसाइज हैं, सबको इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ जो है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज होते हैं, कुछ इसमें और भी जो है एक्सरसाइज होता है जिसमें 2 से ज़्यादा जो है कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। इनको जो है आपको अच्छा से याद रखना है। तो इसका सही जवाब है ये जो है इंडियन ओमान के बीच में हर एक ईयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका जो है नाम है, इस बायलेटरल जो नेवल एक्सरसाइज है इसका है नसीम अल बहार। हु इज नोन एज मलिके गजल और क्वीन ऑफ गजल, तो क्वीन ऑफ गजल जो है किन्हें कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है बेगम अख्तर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है रेलवे के एग्जाम में बन चुका है। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन कहाँ से बना है बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर हम देखें CBT 1 और CBT 2 में जो बनाया गया था, जो टॉपिक स्टूडेंट पढ़ के नहीं गए थे, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते जनरल अवेयरनेस वाले जो सेक्शन से। तो ये है हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया था, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि जो है ज़्यादा स्टूडेंट ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ता है। CBT 1 में कुछ क्वेश्चन देखने मिला, CBT 2 में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ने की कोशिश करना। अलग अलग फॉर्म है हिंदुस्तानी म्यूजिक का, अलग अलग घरानाज हैं, फिर बहुत सारे हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ क्या है, सब कुछ जो है ये अच्छा से आपको पढ़ के जाना है। गवर्नर ऑफ विच स्टेट विल एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, तो इसका सही जवाब है गवर्नर ऑफ पंजाब विल कंकरेंटली एक्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। पंचशील ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड, ये ट्रीटी के बारे में तो रेलवे में कम से कम 3-4 बार जो है अलग अलग पेपर में पूछा गया है। NTPC CBT 1 के पेपर में देखा गया, फिर अलग अलग एग्जाम के पेपर में रेलवे के देखा गया है। तो उसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 चाइना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी था, पंचशील ट्रीटी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो सही जवाब है इंडियन चाइना। कब साइन किया गया था ये ट्रीटी? 1954। और 5 जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसको भी जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहें। और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के साथ देखना है कि कौन सा टॉपिक से पढ़ा गया है, बनाया गया है क्वेश्चन, उस टॉपिक को अच्छा से आपको जो है कवर अप कर लेना है। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ट बाय, तो बीबी का मकबरा जो है एक किनके द्वारा बनाया गया था, तो इसका सही जवाब है ये है मोहम्मद आजम शाह। ही वॉज द सन ऑफ औरंगजेब, तो इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था बीबी का मकबरा। कहाँ पे प्रेजेंट है? बहुत बार क्वेश्चन बना है, ये जो है औरंगाबाद में जो है प्रेजेंट है।
और औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रेजेंट है और इसे जो है टॉम ऑफ रबिया दुरानी भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट रेलवे जोन, तो इनमें से कौन सा जो है ये ओल्डेस्ट रेलवे जोन है। ये भी क्वेश्चन रेलवे के पेपर से ही लिया गया, तो इसका सही जवाब है साउदर्न जो रेलवे जोन है, इट इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन। कब बनाया गया था? 14 अप्रैल 1951। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को जो है सेरीकल्चर जो है कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मक्का मस्जिद इज इन विच इंडियन सिटी, देखिए यहाँ पे पूछा गया मक्का मस्जिद ये कौन से इंडियन सिटी में प्रेजेंट है, तो ये जो है हैदराबाद में जो है प्रेजेंट है। रेलवे के पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, फेमस टेम्पल्स और साथ में इंपॉर्टेंट जो मॉस्क हैं या मस्जिद है वो बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। इसी तरह बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे जो है प्रेजेंट है, लखनऊ में जो है ये प्रेजेंट है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस वर्ल्ड टाइटल, तो उसका सही जवाब है यह है रीता फारिया। कौन से ईयर में? 1966 में। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, देखिए ज़्यादातर आप जो क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक जीके से बनता है। ऑब्वियसली जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, अपने आप में समंदर है, लेकिन रेलवे जो है जनरल अवेयरनेस में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से बनाता है। इसीलिए रेलवे के सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से हमने एनालिसिस किया। उसके बाद टोटल 156 से भी ज़्यादा स्टैटिक जीके टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। एक बुकलेट रिसेंटली हमने लॉन्च किया है, तो उस बुकलेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये है स्टैटिक जीके 150 बेस्ट टॉपिक्स का बुकलेट। इसमें टोटल हमने 156 बेस्ट टॉपिक्स को कवर अप किया है। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल आप देख सकते हैं। रेलवे ने प्रीवियसली जितने भी पेपर्स लिए हैं सारे पेपर्स को हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ये सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है, क्योंकि रेलवे जो है अगर हम देखें जनरल अवेयरनेस से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनाता है, तो कहाँ से बनाता है? स्टैटिक जीके से ही बनाता है। इसी वजह से जो है हमने अपना पूरा हार्डवर्क लगा कर यहाँ पे जितने भी पेपर्स रेलवे ने प्रीवियसली लिए थे सबको अच्छा से एनालिसिस किया। इन सारे टॉपिक्स को हमने जो है जितना डिटेल में हो सके उनको कवर अप करने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके हैं, बहुत सारे जो है शॉर्ट नोट्स भी हमने इंक्लूड किया है, जो स्पेशल नोट्स इंक्लूड करना चाहिए था हमारे तरफ से, क्योंकि ये सारे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको जो है हमने इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बुकलेट को और थोड़ा सा देख लेते हैं, और उसमें एक नया फीचर भी हमने इंक्लूड किया है, और कितने में लॉन्च किया है ये भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बुकलेट लॉन्च किया गया है ये 179 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप 179 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए 156 टॉपिक्स टोटल हमने यहाँ पे कवर अप किया है, कोई 50-60 टॉपिक तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये बुकलेट बहुत ज़्यादा जो है ये लंबा होगा, तो इतना ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, इस वजह से जो है हमने एक फीचर इंक्लूड किया है कि जिसमें जिस भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें आप क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो पढ़ सकते हैं आप डायरेक्टली उस टॉपिक को क्लिक करके। अब हमने बोला था कुछ शॉर्ट नोट्स भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक, यहाँ से रेलवे क्वेश्चन बनाता है, स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, तो एटलीस्ट हमने शॉर्ट नोट्स जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें जो है एक बुक लिखा जा सकता है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुए थे, कैसे कैसे ये फैला, उसके बाद अलग अलग जो इसका फॉर्म्स है, ये सारे जो है अलग अलग जो है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक का फॉर्म है। उसके बाद ये सारी चीज़ जो है यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी जो है बनते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे हमने उनको जो है शॉर्ट नोट्स के तौर पे यहाँ पे कवर अप कर दिया हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक से। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट दे दिया गया है ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए, और से जितने भी शॉर्ट नोट्स वाले टॉपिक्स हैं उनको आप फिर डिटेल में भी और आगे पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्टैटिक जीके और इस तरह शॉर्ट नोट्स भी हमने इंक्लूड कर दिया है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, तो वो भी हमने जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट नोट्स के तौर पे जो है इंक्लूड कर दिया है। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर अप किया गया। ये सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल वीडियो पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। अब इसे लॉन्च क्यों किया गया है? ताकि कम से कम टाइम में ये सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सके, इसके साथ साथ एग्जाम में अच्छा जो है ये परफॉर्म कर सके। देखिए बार बार हमने प्रीवियसली भी ये कहा है कि कोई भी एग्जाम जो है ना ये वार के जैसे है। अगर ये वार आपको जीतना है तो आपके पास बहुत अच्छा वेपन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो वेपन चलाना भी आना चाहिए, लेकिन वो वेपन आपके पास होना चाहिए। तो ये वो वेपन है। बुक्स को एग्जाम में जो है ये वेपन कहा जा सकता है। जितने अच्छे बुक्स हैं और जितने अच्छे से आपने इसमें पढ़ा है, जितने अच्छे से जो है ये वेपन के साथ आपने प्रैक्टिस किया है, उतना ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आप ये वार को जीत सकते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान बोल सकता है कि अमेरिका और जापान के बीच में अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? तो अमेरिका ही जीतेगा, क्योंकि इनके पास एडवांस वेपन भी है। तो ये जो है इसीलिए जो है खास बुकलेट को जो है लॉन्च किया गया है। ये तो वेपन आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। बुक का ये हम बुक को जो है यहाँ पे वार वेपन कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस वही है। वेपन को जितना अच्छा से आपको चलाना आएगा उतना अच्छा जो है वार जीत सकते हैं। तो प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ इसे खरीद लिया, रख लिया अपने पास, बस हो गया, ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। खरीदा आपने बुकलेट, हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटा निकालना है
और कम से कम 10 से 11 टॉपिक्स को अच्छा से कवर अप करना है। 15 दिन में पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। उसके बाद जो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिर्फ एक ही चीज़ है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एक सप्ताह में भी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा अगर 20 टॉपिक हर एक दिन लेते हैं तो 2 महीने में बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से मेहनत करना है। CBT 1 CBT 2 जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है आपको ये मेहनत करना है। CBT 2 जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो है इस पर मेहनत करते रहना है। और भी बहुत सारी चीज़ जो है आप इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जगह इतने सारे टॉपिक्स जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आगे चॉइस आपका है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही है, ठीक है। जितने स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करके बहुत अच्छे से नोट्स बना के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें एक ही जगह में सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में, आपने खोला 10-11 टॉपिक्स पढ़ा, जब भी आप फ्री होता है आपने खोला मोबाइल फोन 10-11 टॉपिक्स पढ़ा, आराम से जो है ये फिर रख दिया, जब भी फ्री होते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है, और इतना सारा आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े, इसीलिए खासकर इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो 179 रुपीज़ में लॉन्च किया गया। जितने भी स्टूडेंट को लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं कि इंडियन रेलवे का जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं कि अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअली जो मतलब है वो यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इसी को जो है प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, ये क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस इन विच सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर डिसइन्वेस्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर जो कि पब्लिक सेक्टर का है उसे जो है प्राइवेट जो है सेक्टर को दे दिया जाता है। तो इसे खास करके जो है प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। In which schedule of Indian Constitution provided provision regarding disqualification of member on the ground of defection? Total 12 schedules हैं, बहुत अच्छे से इसे जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 10th शेड्यूल में जो है ये दिया गया है, 5 रीड्स हैं। ये सारे हमने अपने जो स्ट्रैटेजी बुकलेट है इसमें कवर अप किया है। 12 शेड्यूल, 5 रीड्स। लेकिन इसके अलावा जो आपको भी पढ़ के जाना है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इतने सारे हैं कि हम कवर अप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप RRB NTPC CBT 2 का पेपर देखें तो यहाँ पे इतना इनडेप्थ क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल से। तो ऐसा नहीं है कि यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आर्टिकल्स आप याद रख सकते हैं उतना आपके लिए ही फायदा होने वाला है एग्जाम में। जितने अमेंडमेंट्स हैं ये सबको अच्छा से पढ़ के आपको जरूर जाना है। फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड। तो फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स जो है इन्हें दोआब कहा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एज वेल एज हिंदी थिएटर। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें जो है कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एज वेल एज हिंदी थिएटर। मुगल एम्परर हु फॉट बॉट गन पाउडर टू इंडिया। तो मुगल एम्परर जो कि अपने साथ जो है ये गन पाउडर लेके आए थे, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 बाबर। ये जो है अपने साथ जो है ये गन पाउडर लेके आए थे। और कुछ जो है यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने इसे यूज़ भी किया था, जिसकी वजह से ये बैटल भी जीते थे। फिर वहीं से जो है यहाँ पे जो है मुगल जो साम्राज्य है उसका स्थापना यहीं से जो है ये होता है। द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय। तो प्रिजन डायरी ये जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया, तो उसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये भी स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है, बिल्कुल पढ़ के जरूर जाना, ये भी टॉपिक को कवर अप करके जरूर जाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लगून। तो सॉल्ट वाटर लेक जो है इन्हें लगून कहा जाता है। तो इनमें से जो है ये पुलिकट लेक जो है ये लगून है, बाकी सारे जो है ये फ्रेश वाटर लेक इनमें से हैं। सैदरी इज ट्रेडिशनल नेम ऑफ। तो वेस्टर्न घाट्स का जो है ये ट्रेडिशनल नेम है। अगेन ये भी जो क्वेश्चन है ये रेलवे के पेपर से ही पूछा गया है। Which of the following is the first green port of India। तो हल्दिया पोर्ट जो है ये इंडिया का पहला जो है ये ग्रीन पोर्ट है। यहाँ पे खास करके बायोडीजल का जो है ये काम में इसे लिया जाता है, यूज किया जाता है। आफ्टर विच अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत जो है किया गया था, तो 61st अमेंडमेंट के तहत जो है जो वोटिंग एज है इसे 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर लिख लिया हो गया, नहीं, सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन 4 नीलम संजीवा रेड्डी। ही इज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी कि जब ये बेसिकली इलेक्शन हो रहा था प्रेसिडेंट का तो सिर्फ ये अकेले कैंडिडेट थे, कोई और कैंडिडेट ही नहीं था। तो अनअपोज्ड जो है ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अनअपोज्ड इज नीलम संजीवा रेड्डी। व्हिच क्लासिकल डांस इज ऑल्सो कॉल्ड फायर डांस। तो इसका सही जवाब है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है इसे फायर डांस के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस। ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। व्हिच सिख गुरु गेव सिख देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी। तो सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि जो सिख होते हैं, सिख कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, तो इनका जो स्क्रिप्ट है, जो इनका
अपना स्क्रिप्ट है ये गुरुमुखी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये जो स्क्रिप्ट इनको जो दिया गया था तो ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फॉरेन करेंसी विच हैज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, तो इसे जो है हॉट करेंसी जो है ये कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से अच्छा क्वेश्चन रेलवे बनाता है, कम से कम अगर CBT 1 में देखें तो 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और CBT 2 में 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाता है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, प्रीवियस हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखना, तो आपको समझ में अभी आएगा कि इकोनॉमिक्स से कैसे रेलवे क्वेश्चन बनाता है और किस तरह जो है बहुत अच्छा से आपको ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, तो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये चेन्नई में जो है सेटअप किया गया था। उस समय इसका नाम मद्रास था। कौन से ईयर में किया गया था? 1687 से लेकर 1688 के बीच में जो है ये किया गया था। तो पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार अलग अलग एग्जाम में भी बने हैं, रेलवे के एग्जाम में भी बन चुके हैं। ग्रेट डिप्रेशन ऑकर्ड इन, तो ग्रेट डिप्रेशन जो है ये 1929 में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो है यहाँ पे अगर हम देखें इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ था और ये कितना साल तक चला था, तो ये जो है 1929 से लेकर 1939 10 सालों तक ये चला था। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि ग्रेट डिप्रेशन जो स्टार्ट हुआ था 1929 में कौन से ईयर तक ये चला था, तो ये 1939 तक चला था। व्हिच आर्टिकल डिस्क्राइब द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसका सही जवाब है ये आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 ये कहता है अगर आपका फंडामेंटल राइट्स जो है इसका अगर हनन हुआ है तो डायरेक्टली आर्टिकल 32 को यूज करते हुए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पत्सानामा और बादशाहनामा इज रिलेटेड टू मुगल एम्परर, तो ये किनसे जो है रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां से ये जो है रिलेटेड है। किनके द्वारा लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। इनके द्वारा ये नहीं लिखा गया था, शाहजहां के द्वारा जो है ये बादशाहनामा या बादशाहनामा जो है ये लिखा नहीं गया था। ये जो लिखा गया था ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। पत्सानामा या फिर बादशाहनामा पूछा जाए ये शाहजहां से रिलेटेड है, इनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया था। ये जब राजा थे तो कैसे सारी चीज़ जो है ये हैंडल करते थे, कैसे जो चलता था इनके टाइम में जो है जैसे कैसे जो है ये बेसिकली वर्क करते थे, ये सारे इसमें लिखे गए हैं। और ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा ये लिखा गया है। हाईएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो हाईएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ये इंडिया का ये उत्तर प्रदेश है। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया था, वो ये है कि जितने भी मुगल एम्पायर हैं और उनका जो है ऑटोबायोग्राफी ये आपको जो है जरूर एक बार देख लेना है, ठीक है। और किनके द्वारा लिखा गया है, जैसे हुमायूं का जो ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है, ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया, ये सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आपको एक नोट इसका बना लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिल सकता है। हुमायूं नामा किनके द्वारा लिखा गया है, जैसे यहाँ पे आपको अभी समझ में भी आ गया, बादशाह नामा पूछा जाएगा या फिर बादशाह नामा पूछा जाएगा, तो ये जो है इनसे रिलेटेड है, शाहजहां से रिलेटेड है। इसी तरह जो है सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है और किनके द्वारा लिखा गया ये भी। कुछ जो है यहाँ पे मुगल एम्परर ने खुद लिखा है, कुछ जो है उन्होंने खुद ने नहीं लिखा है, उनके जो है कोर्ट पोएट ने लिखा है, या फिर कोई और जो है उनके जैसे हुमायूं का जो लिखा गया है उनके बहन के द्वारा लिखा गया है। तो इसी तरह जो है बिल्कुल आपको सारी चीज़ कवर अप कर लेना है। इन विच फेज ऑफ मून इज मून इनविजिबल, तो न्यू मून में जो है मून इनविजिबल होता है। इस तरह क्वेश्चन रेलवे बनाया है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप मिस करते हैं वो है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, मून के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो 1/3 ऑफ द मून अगर विजिबल है तो इसे गिबियस मून कहा जाता है। हाफ मून तो आप सभी को पता है, आधा मून विजिबल तो हाफ मून कहा जाता है, फुल मून तो पता है। और मून अगर इनविजिबल है तो इसे जो है न्यू मून कहा जाता है। Which स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इनमें से कौन सा स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, नोट डाउन कर लें जो जो स्टेट में नहीं है। इनमें से जो है नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कर लिया है, तो दिल्ली में जो है नहीं है। ये सारी चीज़ आप नोट डाउन जरूर कर लें। डेक्कन ओडिसी इज ए, तो डेक्कन ओडिसी जो है ये क्या है, ये लग्जरी जो है ये ट्रेन है। जितने भी इंडियन रेलवेज के द्वारा लग्जरी ट्रेन चलाए जाते हैं इसका भी जो है एक नोट जरूर बना लेना, कहाँ से कहाँ तक चलाए जाते हैं ये भी जरूर नोट डाउन कर लेना। Which Buddhist council was held during कनिष्का रेन, तो कनिष्का जो है कौन से डायनेस्टी से थे पता आपको जरूर होना चाहिए। कनिष्का जो है ये कौन से डायनेस्टी से थे, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके दौरान जो हुआ था, ये कौन सा जो है ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके टाइम में हुआ था। क्वेश्चन आपके लिए है कनिष्का कौन से डायनेस्टी से थे, क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। Which battle was fought between British East India Company and Sikh armies, तो कौन सा बैटल जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मीज के बीच में लड़ा गया था। इनमें से कौन सा बैटल, और से तो लगभग 4 से 5 मेजर बैटल्स जो हैं ये लड़ा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मीज के द्वारा, लेकिन इनमें से जो सही जवाब है ये है बैटल ऑफ चलियानवाला। ये जो है लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मीज के द्वारा।
वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल कहा जा सकता है ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे जो है कोई भी रिजल्ट उसे आया नहीं था, लेकिन दोनों ही साइड ने जो है ये अपने आप को जो है विक्ट्री जो है घोषित कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने को जो है यहाँ पे विक्ट्री घोषित कर दिया था, सिख आर्मीज ने भी यहाँ पे विक्ट्री घोषित कर दिया था। लेकिन ये बैटल जो है वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल था ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जितने भी बैटल्स हुए हैं सिखों के साथ, खासकर सिख आर्मीज के साथ, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है फैटल रहे। ये खास करके इनको ब्रिटिशर्स यहाँ पे कुछ कुछ जगह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती थी, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा जो है वेपन्स हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है ये होते थे, बहुत ज़्यादा फैटल हुआ करता था। तो सिख आर्मीज जो हैं ये बहुत जो है अच्छे जो है ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे जो हैं ये वॉरियर्स थे अपने आप में। इसी वजह से जो है इस तरह के बैटल्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत लॉस जो है ये झेलना पड़ता था। तो याद रखना बैटल ऑफ जलियांवाला जो है ये खास करके इनके बीच में हुआ था। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज एनलिस्टेड इन, तो कौन से लिस्ट में जो है एनलिस्टेड है? 7th शेड्यूल में सारे मेंशन है, ठीक है। तो 7th शेड्यूल को अच्छा से आपको पढ़ना है। 3 इसमें लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3। कंकरेंट लिस्ट में जो है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये लिस्टेड है। अगेन जो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है यूनियन और सेंटर, जो यूनियन जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें जो है लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जो आता है उसमें स्टेट लॉ बना सकता है, सेंट्रल लिस्ट में जो आते हैं उसमें जो है सेंटर बेसिकली लॉ बनाता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? काफी और क्वेश्चन बने, सारे एग्जाम में बन ही चुके हैं, रेलवे के एग्जाम में बन चुके हैं, एसएससी के एग्जाम बन चुके हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में बन चुके हैं। तो उसका सही जवाब ये है 6 ईयर्स जो है इसका टेन्योर होता है। भीमसेन जोशी इज वेल नोन फॉर, तो भीमसेन जोशी जो है जो थे ही वॉज वेल नोन फॉर सिंगिंग, खास करके जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक का ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। द रूल ऑफ लॉ टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री, तो रूल ऑफ लॉ जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ अगर हम देखें तो ये जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये लिया गया है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रैटेजी का कवर अप जरूर कर लेना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, रेलवे का ही क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। 22 जून 1939 को ये बनाया गया था। तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। होटी गोल्ड माइंस इज लोकेटेड इन, तो होटी गोल्ड माइंस जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो है कर्नाटका में जो है ये लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट कॉल, तो इसे जो है सैटेलाइट जो है कहा जाता है। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं तो इन्हें जो है सैटेलाइट्स कहा जाता है। इवन मून जो है ये भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो पार्ट 25 यहीं खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।